भाई लोग, ये उस दिन की बात है जब आप इंसानों के रहने के लिए एक नए सैयारे की तलाश में थे। आप एक ब्लैक होल के सामने से गुजरे और फैसला किया कि क्यों न इसे भी चेक किया जाए। अगर आप ब्लैक होल को चेक करने के लिए जाते हैं तो क्या आपको बचने का कोई मौका मिलेगा, या फिर क्या आपको ब्लैक होल से होते हुए किसी और कायनात का शॉर्टकट मिल जाएगा? ये है अगर मगर, और आज हम बात करेंगे क्या होगा कि अगर आप गलती से किसी ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं। ब्लैक होल, जिसका उर्दू तर्जमा स्याह और सुराख है, ये यकीनी तौर पर सयाह तो शायद लाजमी हो, लेकिन ये सुराख यानी खाली बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1916 यानी 1916 में पेशगोई की थी कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। लेकिन ब्लैक होल की इस्तिलाह एक अमरीकी माहिर फल्कियात जॉन व्हीलर ने 1967 में ईजाद की, और हकीकी तौर पर पहला ब्लैक होल 1971 में दरियाफ्त हुआ था। ब्लैक होल्स हमारी कायनात से बाहर की कोई चीज नहीं है, बल्कि जब कोई भी बड़ा सितारा जैसा कि हमारा सूरज है, ऐसा कोई सैयारा अगर मर जाता है तो वो एक ब्लैक होल को जन्म देता है। जिस तरह से हमारा सूरज फजूल खर्ची करते हुए हर रोज लाखों टन हाइड्रोजन और हीलियम के इलेक्ट्रॉन को जलाकर इनसे एटमी तवानाई हासिल करता है, बिल्कुल इसी तरह से कोई सितारा जब इस प्रोसेस से होते हुए बिल्कुल राख में बदल जाता है तो वो ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन ब्लैक होल बनने के बाद इस सैयारे की कश्श शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपने इर्द गिर्द की हर एक चीज को खा जाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक सिर्फ हमारी कायनात यानी गैलेक्सी वे में कई 100 मिलियन ब्लैक होल्स हैं, जो कि सितारों की बाकियात से बने हैं। ब्लैक होल्स छोटे, दरमियाने और बड़े साइज में हो सकते हैं, बिल्कुल आपकी पसंदीदा बेकरी के केक की तरह। जैसा कि पहले बताया गया कि आप ब्लैक होल के नाम से धोखा ना खाएं, क्योंकि ये सुराख यानी खाली जगह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये चीज इसके उलट है। वो इस तरह से कि बातें की एक बहुत बड़ी मकदार को एक बहुत ही छोटी जगह पर पैक कर देने का नाम ब्लैक होल है। अगरचे ब्लैक होल बहुत बड़े साइज के हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं गिरते। ब्लैक होल को समझने के लिए इसको हम अपने सूरज से कंपेयर करते हैं। सूरज के बारे में सोचें, जिसकी कश्श शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से 28 टाइम्स यानी 28 गुना ज्यादा मजबूत है, और अगर आप सूरज की सतह पर चलेंगे तो आप अपने आप को जमीन से 28 गुना ज्यादा भारी महसूस करेंगे। और अब तसव्वुर करें किसी ऐसी चीज का जिसका साइज तो सिर्फ 15 मुरब्बा किलोमीटर के बराबर हो, लेकिन इसमें 4 सूरज को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दबाकर पैक कर दिया जाए। इस हाई प्रेशर पैकिंग की वजह से ब्लैक होल की कश्श शकल इतनी मजबूत हो जाती है कि इससे रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। यही वजह है कि आप कभी भी किसी ब्लैक होल को नहीं देख सकेंगे। अलबत्ता गैमा रेज, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके फटने से हम इसके मौजूद होने का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का ख्याल है कि ब्लैक होल किसी और कायनात का रास्ता या फिर शॉर्टकट हो सकते हैं। इन सारी मालूमात के बावजूद अगर आप फिर भी ब्लैक होल को विजिट करने का इरादा रखते हैं तो आप एक यकीनन बहादुर खलाई मुसाफिर हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है, ब्लैक होल की कश्श शकल मजबूत, बहुत मजबूत है, और अगर आप किसी ब्लैक होल में पांव के बल गिरते हैं तो आप टांगों पर आपके सर से ज्यादा मजबूत कश्श शकल होगी, और ये मजबूत कश्श शकल आपके जिस्म के कई टुकड़े कर देगी। सबसे आम किस्म के ब्लैक होल्स को स्टेलर कहा जाता है, जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर तक के एरिया में फैले हो सकते हैं, और ये 20 सूरज के बराबर भारी हो सकते हैं। ब्लैक होल के सफर में इस बात को आप यकीनी बनाएं कि आप सुपर मैसिव किस्म के ब्लैक होल का इंतखाब करें, जो कि हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा भारी है, क्योंकि ऐसी सूरत में ये ब्लैक होल चूंकि हर तरफ एक ही किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स रखेगा, इसलिए ऐसे सफर में आपके जिस्म के फटने का कोई खदशा नहीं होगा। इस वक्त जब आप एक ब्लैक होल को तलाश कर रहे हैं तो आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। आप हमारी कहकशां के मरकज में ही दाएं तरफ एक ब्लैक होल को देख सकते हैं, या शायद देख नहीं सकते हैं, जो कि हमसे तकरीबन 265 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर है। इस 265 क्वाड्रिलियन किलोमीटर में इतने जीरोज हैं कि आपको ये जीरोज गिनते हुए यकीनन नींद आ जाएगी। इस सफर पर जब आप अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं तो याद रखिए कि ब्लैक होल के अंदर भी एक इवेंट होराइजन या फिर इसका एक मरकजी उफकी पॉइंट होता है। यहाँ पर इसकी कसाफत यानी डेंसिटी लामहदूद हो जाती है। जब आप इस मरकज में जाएंगे तो आप ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएंगे, और आप अपने तजर्बे के बारे में किसी को भी बता नहीं सकेंगे। ताहम आपसे बहुत दूर ऐसा शख्स जो आपका मुशाहिदा कर रहा था एक बहुत मुख्तलिफ तस्वीर देखेगा। वो देखेगा कि आप ब्लैक होल में गिर रहे थे और आपकी ब्लैक होल के अंदर गिरने की ये स्पीड कम होती जा रही थी, और आखिर में आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर टाइम भी रुक गया और आप सिर्फ मुंजमद होकर वहां पर रह गए। थ्योरेटिकली साइंसदानों
کا خیال ہے کہ بلیک ہول کے اندر ٹائم رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بلیک ہول کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ زندگی کے جس مرحلے میں ہے اس کے لیے زندگی وہیں پر رک جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف جگہ تبدیل ہوتی ہے جبکہ وقت رک جاتا ہے۔ بلیک ہول کے سفر میں شاید آپ زندہ بچ جائیں، لیکن آپ کے زندہ بچ جانے کی بھی ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچے گی۔ اور اگر آپ خوش قسمتی سے بلیک ہول کو کراس کر کے کسی دوسری کائنات میں پہنچ گئے تب بھی آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی خبر ہم تک پہنچا سکیں کہ آپ ایک دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ جب آپ بلیک ہول کے اندر جائیں تو آپ ایک سکون والی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کا کام صرف آرام کرنا ہی ہے۔